आज विषय और जीवन का एक अहम टॉपिक है जो भारतीय संविधान की उद्देशिका है। आज हम लोग उसी के बारे में समझेंगे और पढ़ेंगे और समझेंगे, पढ़ेंगे और उसके विवरण के बारे में भी, आखिर वह उद्देशिका क्या कहता है वो भी समझेंगे, जो आपके सामने स्क्रीन पर है। भारत का संविधान की उद्देशिका समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्र गणराज्य। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्र और गणराज्य। क्या आपको पता है पंथ निरपेक्ष कब जोड़ा गया है? नहीं पता है। पंथ निरपेक्ष 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया है। पूछता है सवाल कि मूल संविधान में पंथ निरपेक्ष था या नहीं। VVI टॉपिक है, लेकिन मूल संविधान में नहीं था। नेक्स्ट, आप ये भी जानते हैं कि संविधान में कितने प्रकार की न्याय की व्यवस्था है? न्याय 3 प्रकार की न्याय की व्यवस्था है। अब देखिए, उद्देशिका को सही से पढ़िए और समझ जाइए। सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक, राजनीतिक नहीं, राजनैतिक, ये 3 प्रकार की न्याय की व्यवस्था है। सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, इसे भूलना नहीं है। यानी कि 3 प्रकार की न्याय की व्यवस्था। नेक्स्ट, स्वतंत्रता 5 प्रकार की है। स्वतंत्रता 5 प्रकार की है। विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता और विश्वास की, यानी कि 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। समता की बात करें तो 2 प्रकार की है। एक प्रतिष्ठा, दूसरा अवसर। यानी कि 2 प्रकार की समता है। अब कहिएगा सर कि समता कहां से आया, तो याद कीजिए फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति को जब याद कीजिएगा तो यूरोप में
यूरोप को याद करिए। यूरोप में लोकतंत्र जब आया, उससे पहले समता, स्वतंत्रता और बंधुता, कुछ कुछ न्याय की बात करें तो कहां से लिया गया है, किस संविधान से लिया गया है। तो जब हम इस प्रस्तावना को समझेंगे तो समझने के लिए इससे पीछे हमको जाना होगा। कहां जाएंगे? ज्यादा दूर नहीं जाएंगे, 18वीं सदी में इन करेंगे और 20वीं सदी यानी कि इस दोनों पीरियड, यानी कि सीधे से समझिए कि 1800 से लेके 1947 तक यदि हम गहन कर लेते हैं इतिहास को, तो मोटा मोटी विश्व के लगभग आधुनिक इतिहास पर हमारा पकड़ बढ़ जाएगा और हम समझ जाएंगे कि कहां से क्या लिया गया है। बस इसी के साथ एक चीज याद रखना है कि संविधान का निर्माण किसने किया, तो वहां गलती नहीं करना है। संविधान का निर्माण संविधान सभा ने किया। संविधान सभा को अब याद कीजिएगा तो माउंटबेटन प्लान को भी ध्यान में रखिएगा। यहीं से 3 झलक दिखाई देगी आपको। 1935 में जाइएगा। 1935 के बाद जैसे आगे बढ़िएगा आपको 1942 याद आएगा। 1942 के बाद 46 याद आएगा और 1946 के बाद 1947 में आपको ये प्रस्तावना देखने को मिलेगा जो आज संविधान की उद्देशिका आपके सामने है। इसी के साथ आज का ये टॉपिक समाप्त होता है।